किशोर मिगलानी साहब हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर को डील करते हैं। सर, आप किस तरह देखते हैं, जिस शोभित जी ने जिस इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ की बात की है, ऑटोमोबाइल सेक्टर के चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए उसकी बहुत ज़रूरत होती है। जितना पैसा आएगा फसल से, व्यापार से, सर्विस सेक्टर में, उतना ज़्यादा गाड़ियाँ लोग खरीदेंगे। खैर, ये तो आपके व्यवसाय से जुड़ा सवाल हो गया, लेकिन यहाँ आप छिंदवाड़ा से बेहद मोहब्बत करने वाले एक व्यक्ति, एक उद्यमी के तौर पर भी हैं। क्या कहेंगे आई लव यू छिंदवाड़ा के अलावा? मैं छिंदवाड़ा से बहुत प्यार करता हूँ। मेरी बहनें बैठी हैं, मैं प्रणाम करता हूँ मेरे चाचा, भाई, बंधु सभी को। मुझे बंसल न्यूज़ की तरफ से यहाँ बुलाया गया, मैं साधुवाद करता हूँ शरद जी का, अमित जी का। मेरा प्यार गौ माता से बहुत ज़्यादा है। मैं 2 मिनट बोलूँगा, मुझे ज़्यादा बोलना नहीं आता है। तो मैं साहब को साधुवाद करता हूँ कि उन्होंने 15 महीने के शासन में पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 1000 गौशालाएँ बनवाई, और ईश्वर की जैसी मर्जी थी कि 15 महीने बाद शासन बदल गया। लेकिन आज जो गौशालाओं की स्थिति है, ये सबके ध्यान में है कि ना वहाँ पे गऊओं को खिलाने के लिए अनाज भेजा जा रहा है, ना ही चारा भेजा जा रहा है, जिससे गऊ काफ़ी संख्या में मृत हो रही हैं। तो मैं नकुल भाई से प्रार्थना करूंगा, वो हमारे सांसद हैं, लोकप्रिय सांसद हैं और मध्य प्रदेश के इकलौते सांसद हैं, कि संसद में अपनी एक बात रखें, मेरी तरफ से, छिंदवाड़ा वासियों की तरफ से, मध्य प्रदेश वासियों की तरफ से, कि गौ माता को गौ प्राणी, देव प्राणी की उपाधि दी जाए, जिससे गौ हत्या बंद होगी। और गौ माता को हम पूछते हैं, पूछते आए हैं, हमारे पूर्वज भी पूछते थे, हम भी पूछते हैं, और आगे की पीढ़ी जो है वो गौ माता को हमेशा पूजे। ये काम नकुल भाई कर सकते हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा, दीपक चाचा बैठे हैं, उनसे निवेदन करूंगा, चाचा जी से निवेदन करूंगा। और रही बात छिंदवाड़ा के डेवलपमेंट की, शरद जी ने बोला कि 2030 तक, केवल से पूछा, शोभित जी से पूछा कि क्या व्यू होना चाहिए छिंदवाड़ा के लिए। इन्होंने अपनी अपनी बातें रखी। आशु भाई ने अपना बताया कि कृषि से जुड़े हुए हैं, कृषि क्षेत्र से। साहब ने छिंदवाड़ा में उस समय कार्य किए जब अदर जिलों में किसी सांसद ने कोई काम नहीं किया था। पिछले 35 साल से मैं साहब के कार्यों को देख रहा हूँ। बेसिकली मैं संघ से बिलोंग करता हूँ, आरएसएस से जुड़ा हुआ हूँ, मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैं साहब का फ़ैन हूँ, ये मैं आपको आज बता रहा हूँ। साहब की जो कार्यशैली है वो छिंदवाड़ा वासियों के लिए बहुत अमूल्य रही है, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि साहब की आयु 100 साल से ज़्यादा हो और हम छिंदवाड़ा वासियों का उनका सानिध्य मिले। उनकी सोच आगे, वही सोच नकुल भाई में उन्होंने ट्रांसफ़र की है। नकुल भाई और 100 साल जिए, जिससे छिंदवाड़ा वासी हमेशा ऐसे ही खुश रहें जैसे पहले थे। मैं धन्यवाद दोबारा दूंगा शरद जी को। मैं धन्यवाद आपको इसलिए भी दूंगा कि एक प्योर सोल हैं सर आप। आपकी प्यारी सी मुस्कान और ईश्वरवादिता, जिस तरह आपने बड़े निर्दोष भाव से कहा कि जैसी ईश्वर की इच्छा सरकार 15 महीने चली। नियतिवादी होना मैं नहीं कहता, गीता का दर्शन अपनी बात कहता है, लेकिन ये हमेशा कहा जाता है कि फलाशक्ति पर निर्भरता नहीं होनी चाहिए। फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, ऐसा कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। कर्म करना तुम्हारा स्वभाव और चरित्र है अर्जुन, फल के प्रति आग्रह तुम्हें कमजोर करे। एक बार मैंने इंटरव्यू किया था, लाइए मुझे गीत सेठी का इंटरव्यू किया था मैंने उनसे सवाल किया। वो 7 बार के बिलियर्ड और स्नूकर के वर्ल्ड चैंपियन रहे। मैंने उनसे पूछा कि सचिन तेंदुलकर के एक छक्के पर लाखों रुपए मिलते हैं, आपका तो नाम भी ठीक से लोग नहीं जानते कि बिलियर्ड स्नूकर क्या होता है। आप जब गेंद को बिलियर्ड की टेबल पर हिट करते हैं तो आपको नहीं लगता कि सचिन को इतने पैसे और आपको इतने कम? उन्होंने कहा, शरद जी, अगर मैं ये सोचूंगा कि इस शॉट से मुझे कितने पैसे मिलेंगे तो मेरा हाथ कांपेगा, क्योंकि मेरी आसक्ति हो जाएगी कि मैं सफल हूं कि नहीं हूं। उन्होंने कहा कि नेम एंड फेम, पैसे पर
और प्रसिद्धि पर किसी भी व्यक्ति का अधिकार नहीं होता, यह उसका कर्म होता है। कमलनाथ जी की तरह या शिवराज जी की तरह सपना लेकर राजनीति में बहुत सारे लोग आते हैं, हर दिन संकल्प लेते हैं। अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान या ऋतिक रोशन होने का सपना लेकर सैकड़ों नौजवान, ऐश्वर्या राय, लता मंगेशकर होने का सपना लेकर मुंबई जाते हैं। लेकिन ये कुछ लोगों को मिलता इसलिए है कि उन्होंने अपने कर्म को ही अपनी पूजा बनाया। सोचने से कुछ नहीं हो जाता। अच्छा सोचिए तो अच्छा होगा, लेकिन अगर उसमें कर्म नहीं है तो फिर चीजें नहीं होंगी। तो बड़ा अच्छा लगा और आपने बड़ी खुलकर बात कही कि आप संघ की पृष्ठभूमि से हैं, लेकिन ये भाव हमारे राजनीतिक तंत्र में रहा है, आज भी है, कम हुआ है, लेकिन इसे बढ़ाना होगा। जैसा हमारे युवा साथी ने भी कहा, आपने भी कहा, चाहिए आपको छिंदवाड़ा को आगे बढ़ाना है तो आपको अपना पब्लिक रिलेशन बीजेपी से भी अच्छा रखना होगा, ये सच्चाई है। और कमलनाथ जी इसमें माहिर हैं, कमलनाथ जी का इसमें जवाब नहीं है। तो मैं उम्मीद रखता हूं और आप भी रखिए कि वो अपने काम अटकने नहीं देते हैं, वो काम अपने करा लाते हैं, लेकिन ये जज्बा आपके भीतर भी होना चाहिए।